मैं सब कुछ खो सकती हूँ, लेकिन अपने आप को खो नहीं सकती। और परमात्मा को, बाबा को मैं खो नहीं सकती। यह शरीर खत्म होगा, नाम रूप खत्म होगा, माता पिता को खो दूंगी, मित्र संबंधियों को खो दूंगी। यह थॉट, फीलिंग, इमोशंस को खो दूंगी। लेकिन एक चीज को मैं खो नहीं सकती, वह है अपने आप को। मैं खो नहीं सकती। सुबह उठते ही यह याद आता है तो सोचो कि मैं अपने आप को कभी भी खो नहीं सकती। मन कहता है कि मैंने इनको खोया, इनको खोया, बहुत कंप्लेंट करता है। लेकिन कुछ तो बचा है। वह क्या है? वह मैं हूँ। मुझे पता है कि मेरा कोई भी इनसाइड वर्ल्ड नहीं है, तो आउटसाइड वर्ल्ड भी नहीं है। क्योंकि यह बना ही मेरे से है, यानी यह सब कुछ मेरे अंदर ही है। मैं अपने थॉट में नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं अपने इमोशंस में नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं अपने फीलिंग्स में नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं कहानी में नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? शब्द ही नहीं बचे हैं। जहाँ पे कोई शब्द ही नहीं है तो मैं कौन हूँ? जब तक बोलने के लिए शब्द ना रहे आपके पास, तब तक समझते जाओ कुछ भी नहीं है। नो ऑब्जेक्ट, नो शब्द। पहले यह भी थी, यह भी थी, यह भी थी। अब कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, जिसका कोई अपोजिट ही नहीं है।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सृष्टि नाटक अनुसार भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए स्वयं इस तरह पर पार्ट बजाते हैं हम बच्चों को पढ़ाने का। तो बाबा कहता कि बच्चे, जिस भगवान को आपने भक्ति में ढूंढा था वही भगवान आज खुद आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के देवी देवता बनाते हैं। प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? उत्तर, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ने में 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। पाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। बाबा कहता बच्चे, योग बल की कमाल यह है कि 1 सेकंड में, जैसे कि यह योग बल लिफ्ट है जो चढ़ जाते हो, उतरने के लिए 5000 वर्ष लगे, लेकिन परमात्मा के याद से जैसे 1 सेकंड में लिफ्ट में चढ़े और ऊपर चढ़ गए। सतो प्रधान अवस्था हो जाती है इस योग बल से, कहता बाबा। यही जीवन मुक्ति स्थिति है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। बाबा कहता बच्चे, जगत का मालिक, विश्व का मालिक बनना है। काम जीते जगत जीत, अर्थात काम विकार पर जीत पाओ, पवित्र बनो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। संपूर्ण निर्विकारी बनने से ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची यात्रा सिखलानी है। परमात्मा का सृष्टि पर इस धरा पर एक ही बार आना होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में वह आकर अपना परिचय देते हैं हम बच्चों को। बच्चे, जैसे मेरा यथार्थ परिचय आपने पाया है, ऐसे अनेकों को मेरा यथार्थ परिचय बताकर मुझसे मिलन करवाओ, कहता बाबा। यही सच्ची यात्रा है। यह यात्रा सिखाओ, वरदान है। गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाह का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। बाबा कहता गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते हुए भी सदा बेगमपुर के बादशाह का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा है, खुशी प्राप्त है, वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। संगम युग अर्थात गम और बेगम, सुख और दुख, दोनों की भी नॉलेज होना, और दोनों की भी नॉलेज होते हुए अपने अष्ट स्वरूप शक्ति पर कर्मेंद्रिय जीत की स्थिति द्वारा इन दोनों से जैसे परे सदा परमात्मा के संग में। बाबा कहता अगर कोई संग दोष या कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए तो यह शक्ति जैसे खो देंगे, तो वह बेगमपुर का नशा, खुशी भी खो देंगे, तो बेगमपुर के बादशाह से कंगाल बन जाएंगे, कहता बाबा। इसीलिए सदा अष्ट स्वरूप शक्ति धारणी बनो। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। जद मैं वेखा
दिलानू सकून मिलदा है, सुकून मिलदा है, सुकून मिलदा है, सकून मिलदा है। तो सुकून मेरा, तू इबादत है। रब से क्या मांगू मैं, तू मिल गया, तू मिल गया, तू मिल गया। तो सुकून मेरा, तू इबादत है मेरी। ये चेहरा मेरी आंखों में बसता है, तेरा ये साया मुझे पागल क्यों करता है। तेरा ये चेहरा मेरी आंखों में बसता है, तेरा ये साया मुझे पागल क्यों करता है। जीना मुझे तूने सिखाया, इस राह पे रब से मिलाया। ना जानो तू क्या है मेरा, तू सुकून मेरा, तू इबादत है मेरी। तू सुकून मेरा, तू इबादत है मेरी। नी सा सा नी नी सा सा रे गा रे सा नी नी सा सा नी नी सा सा पा नी सा रे रे सा सा नी नी सा सा रे रे सा सा नी नी सा सा रे रे सा सा नी नी सा रे रे सा सा नी नी सा सा रे रे सा सा नी नी सा सा रे रे मस्जिद की जावा, ओ मंदिर की जावा, मस्जिद की जावा, जावा गुरुद्वारे क्यों। मंदिर की जावा, मस्जिद की जावा, जावा गुरुद्वारे क्यों। रब दा मेरे पीर च बसदा, टूटा विच जवारे क्यों। तू ता मेरे पीर च बसदा, टूटा विच जवारे क्यों। तू ता मेरे पीर च बसदा, टूटा विच जवारे। सुकून मेरा, दर्द है।